अस्सलाम जी बिज़नेस स्टार में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान। सभु कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमीद कयूं था ठीकु हूंदव। ऐं बिज़नेस स्टार जॾहिं असां प्रोग्राम स्टार्ट कंदा आहियूं ऐं जॾहिं तव्हां टीवी स्क्रीन ते वेही करे ॾिसंदा आहियो त जेको असांजो नालो आहे बिज़नेस स्टार, त उन मां इहो ई मालूम थींदो आहे असांखे त असां वटि को न को अॼु अहिड़ो स्टार मौजूदु हूंदो ऐं जेको बिज़नेस जे हवाले सां असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं या असां उन्हनि खां टिप बि वठंदा आहियूं। छो जो काफ़ी माण्हू जेके हूंदा आहिनि उहे बिज़नेस स्टार्ट करणु चाहींदा आहिनि, पर जेको आहे कुझु अहिड़ियूं रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं आहिनि जिन खे नज़र में रखी करे वरी माण्हू थोरो पोइ ते हली वेंदा आहिनि। त असांजो जेको मक़सदु हूंदो आहे, मेन फोकस जेको हूंदो आहे प्रोग्राम करण जो, उहो इहो हूंदो आहे त तव्हां ताईं उहा शइ पहुचायूं त जेके बिज़नेसमैन आहिनि उहे पंहिंजे नंढे पैमाने खां वठी वॾे पैमाने ताईं कीअं था पंहिंजो बिज़नेस जेको आहे ग्रोथ कनि। सो अॼु बि असां हिकिड़ो अहिड़ो स्टार गॾु आहे बिज़नेस स्टार में, ऐं कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे को, ऐं जंहिं कंपनी सां या जंहिं सां प्रोडक्ट सां हुनजो तालुक़ु आहे उहा जेको आहे खोड़ सारे सालनि खां वठी मशहूरु आहे। ऐं असांजी स्टार्ट में बि दुआ ई आहे, लास्ट में बि असां ईअं कंदासीं त अञा ई तरक़ी कनि। सो जॾहिं मां इग्लू जो नालो खणंदसि त सभु सम्झी ईंदा त यार इग्लू त आइसक्रीम आहे। ऐं अॼु असां इग्लू जे मां त इहो चवंदसि त अॼु असां इग्लू जे सेट ते मौजूदु आहियूं ऐं असां सां इग्लू जो जेको मैनेजिंग डायरेक्टर आहे करीम तेली साहब उहे गॾु आहिनि। उन्हनि खे सभ खां पहिरियां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा, इग्लू के बारे में मैं बात कर रही थी इंट्रो में, जैसे आपने प्रोग्राम से पहले कहा कि सिंधी आपको समझ आ जाती है। जी बिल्कुल, सिंध में रहते हैं तो हाँ सिंधी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अपने आपके हवाले से, आप एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इग्लू जो है वो हमारी जो नाजरीन और हाजरीन हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इग्लू जो है वो नाम जो है वो कैसे पड़ा और कब से स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, इग्लू की तो जर्नी बहुत पुरानी है, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस कंपनी को। अच्छा। 1971 में इसकी फाउंडेशन लगी गई थी। अच्छा। और उसके बाद से ये कारवां चलता गया और आहिस्ते आहिस्ते लोगों की पसंद की वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी हुई और आज आपके सामने हमारा जो मुझे ज्वाइन किए हुए 12 साल हो गए इस कंपनी में, तो 12 साल से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमने बहुत डिफरेंट इनोवेशंस की, मार्केट को हमने नए प्रोडक्ट्स हमने फराहम किए, क्योंकि एक लोकल कंपनी होती है उसका बेनिफिट यही होता है कि हम अपने कंज्यूमर की आवाज़ सुन के फ़ौरन उनके लिए एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। जहाँ के एक मल्टीनेशनल कंपनी जब आती है मार्केट में तो उनको बहुत टाइम लगता है कि कोई चीज़ को लोकलाइज करने में। सही। तो वो 2 साल जो 2.5 साल लगाते हैं एक प्रोडक्ट को लोकलाइज करने में, हम उसको फौरी करते थे और हम कंज्यूमर की डिमांड पूरी करी, जिसकी वजह से आज इग्लू इतना जाना पहचाना नाम हो गया मार्केट के अंदर माशाल्लाह से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हुए 12 साल हो गए यहाँ पे, और आपने कहा कि हमने नए तरीके से भी लोगों को इग्लू आइसक्रीम जो है वो टेस्ट करवाया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आइसक्रीम बनती है तो वो जो टेस्ट है उसमें काफ़ी जो वैरायटीज़ हमें मिलती हैं, तो वो कौन मतलब सिलेक्ट करता है? आप खुद करते हैं या आपकी पूरी टीम बैठती है? बिल्कुल, इसके लिए पूरी एक टीम होती है। अच्छा। हमारे पास R&D और QC की टीम होती है। हम पहले मार्केट की डिमांड देखते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में ज़्यादा चल रही है। सही। सो अगर फॉर सपोज हम ज़्यादा खीर खाने वाली कौम है, अगर हम खीर खा रहे हैं तो हम कहेंगे चले हम खीर से रिलेटेड कोई आइसक्रीम लॉन्च करें। या हमारे यहाँ देखें पाकिस्तानी फ्रूट्स बड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे फालसा हो गया, शरीफा हो गया, इस तरह के फ्रूट्स की हम डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारे पास पूरी टीम मौजूद होती है जो R&D करी होती है कंटिन्यूसली, और ऑब्वियसली हम भी ट्राई करते हैं, उसको टीम ट्राई करती है पूरी, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट फिट है मार्केट के लिए या नहीं है, कि मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, आपके जर्नी के हिसाब से 12 साल आपने जो गुजारे उसके हिसाब से मैं पूछूंगी कौन कौन से फ्लेवर्स आपने ऐड करवाए? फ्लेवर्स तो बहुत सारे ऐड करवाए, उसमें कुछ वो होता है ना, कहते हैं हिट एंड मिस। हाँ। कुछ कामयाब भी हुए, कुछ नहीं भी कामयाब हुए। अच्छा। सो मगर हमने काफ़ी देसी फ्लेवर्स पे तजुर्बे किए, चाहे वो लाल शरबत की आइसक्रीम हो, रोज़ आइसक्रीम हो, या फिर लस्सी की आइसक्रीम हो, या खीर आइसक्रीम हो। तो हमने इनोवेशन बहुत की इस हिसाब से। फिर हमारे प्रीमियम फ्लेवर्स में देखें तो हमने एप्पल पाई लॉन्च किया, चॉकलेट मिंट लॉन्च किया,
इसी तरह हमारे पास कुकीज़ एंड क्रीम आया, तो हमने पाकिस्तान में काफ़ी इनोवेशन की। ब्राउनी सैंडविच हमने लॉन्च किया, 2 ब्राउनी के लेयर के अंदर बीच में वनीला आइसक्रीम, जो पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। सो हमने काफ़ी इनोवेशन ऐसी की जो पाकिस्तान में पहली बार भी जिसे लोगों ने सराहा, और इसी तरह हम लोग ने प्रोडक्ट के हमारा पोर्टफोलियो बढ़ाया। तो आई थिंक ओवरऑल जर्नी बड़ी हमारी एक्सेप्शनल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये एक कंपनी के अंदर जो पिलर होता है ना, वो कस्टमर इटसेल्फ हमारा एक पिलर है, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होगा तो कंपनी नहीं होगी। और ऑब्वियसली कंपनी की जो टीम इटसेल्फ, क्योंकि जो साथ मेहनत करके जो टीम के साथ काम करती है वही कंपनी को लेके चलती है, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये टीम ने भी हमें बड़ा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम इधर हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने लोगों की बात की कि अगर उनको टेस्ट जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक हमारी कंपनी जाहिर सी बातें कुछ नहीं कर सकती। आपकी नज़र में आपका कौन सा ऐसा फ्लेवर है जो आपको लगता है कि लोगों को ज़्यादा पसंद है? देखिए, हमारे इस वक्त बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन अगर कुछ चंद की बात करें तो जेनेरिक जो फ्लेवर होते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वो तो मतलब हिट्स है हमारे फ्लेवर्स हैं। उसके साथ जब आते हैं रीजनल फ्लेवर्स पे आते हैं, तो हमारा मैंगो, शाही कुल्फा और पिस्ता, ये हमारा मोस्ट अमेजिंग है, जिसकी क्योंकि हमारे रीजन में जो हमारा शाही कुल्फा है बेसिकली डायरेक्ट आपका कुल्फा फ्लेवर है, इसमें बादाम भी डली हुई है। इसी तरह मैंगो के अंदर हम रियल मैंगो डालते हैं, तो हम पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसने मैंगो लॉन्च किया था रियल मैंगो पल्प से, तो इसलिए लोग मैंगो को पसंद करते हैं। और पिस्ता फ्लेवर भी हमारा, क्योंकि हमारा लोकल फ्लेवर है, तो पिस्ता भी लोग पसंद। तो ये कुछ 5-6 फ्लेवर ऐसे हैं जो मतलब एवरग्रीन है हमारे। उसके साथ साथ बहुत सारे और फ्लेवर्स भी हैं जो आजकल के दौर के साथ साथ चलते आ रहे हैं। टूटी फ्रूटी है, कैरेमल है, फिर ब्लूबेरीज एंड क्रीम है, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम है। तो वो फ्लेवर्स चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। बट कुछ ये है कि 5-6 फ्लेवर पे हर कंपनी की एक फाउंडेशन होती है, तो हमारी फाउंडेशन भी ये 5-6 फ्लेवर पे स्टैंड करती है। अच्छा, जैसे आपने इतने सारे फ्लेवर्स का नाम लिया और अभी मार्केट में चल भी रहे हैं, तो आप जैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी की सीट पे बैठे हैं, तो हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है? आपने कभी खुद जाके मतलब देखा है कि किस तरह आइसक्रीम बना रहे हैं या कितनी सफाई के साथ बना रहे हैं? जी बिल्कुल, हाइजीन का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि फूड फैक्ट्री है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी पाकिस्तानी फूड फैक्ट्रीज हैं उनके पास कम से कम हाइजीन कंट्रोल और कम से कम एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन होना चाहिए उनका, क्योंकि उसके बगैर फूड क्वालिटी आप वो फूड आप खा नहीं सकते जो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, सीधी सी बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो अपने घर में अपने घर वालों को खिला सकें, और इसी तरह हमारी मार्केट बढ़ती है। तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, तो हम लोग का कोई मैन्युअल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कि ये कारखाना नहीं है बेसिकली कि हम हाथ से आइसक्रीम बना रहे हैं या कढ़ाइयाँ लगाई हुई है, दूध पका रहे हैं और कुल्फियाँ जमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन प्लांट है। आइसक्रीम ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर मिक्स तैयार होता है, क्लोज्ड उसके अंदर साइलोस के अंदर, उसके बाद मिक्स पास होता है हमारा, होमोजेनाइज होता है प्लस 90 डिग्रीज पे जहाँ कुकिंग होती है मिक्स की, तो फुल पक जाता है, सारा बैक्टीरिया कंट्रोल होता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। उसके बाद ये जाता है चिलिंग टैंक्स के अंदर। चिलिंग टैंक्स के अंदर ये हम +5 पे ठंडा करते हैं मिक्स को। ये जो दूध का मिक्स से ठंडा होता है, जहाँ पे हम इसके बाद कलरिंग, फ्लेवरिंग और सारी चीज़ें एडिशंस डालते हैं। एंड उसके बाद ये क्लोज लूप पाइप्स के थ्रू, कोल्ड लूप पाइप के थ्रू ये जाता है फिलिंग लाइन्स की तरफ, जहाँ पे ये आइसक्रीम फिल होती है। सो इट इज़ अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड। जहाँ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स डालने की बात है वहाँ इंसान है, और जहाँ पैकिंग लाइन से प्रोडक्ट निकलता है वहाँ पे सिर्फ इंसान खड़ा होता है जो इसको कार्टन्स में पैक करता है। सो आइसक्रीम बाकी सारा मशीन, बाकी सारा ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये दिस इज व्हाई वी थिंक कि ये ऑटोमेटेड प्लांट से हाइजीन कंट्रोल। अच्छा, जैसे आपने अभी इतना लंबा प्रोसेस बताया आइसक्रीम बनने का, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे टेस्ट का, अगर हम टेस्ट की बात करते हैं कि आपने जैसे कहा कि हम खुद पहले टेस्ट करते हैं, फिर पूरी टीम बैठ के डिसाइड करती है कि अब इसको मार्केट में भेजना चाहिए या नहीं, तो उस हिसाब से मैं पूछना चाहूँगी कि एक तो जैसे पूरा अगर आपका बताया हुआ प्रोसेस में करूँ तो वो तो पता नहीं कितने अमाउंट में आइसक्रीम बनेगी, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है, वैसे अगर आप खुद आइसक्रीम अगर हमारे तरीके से बनाने जाएंगे तो ये तकरीबन 36 से 48 घंटे का प्रोसेस है। हाँ। जिस आइसक्रीम हम बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं, पहले मिक्स को रेडी करते हैं, उसके बाद थोड़ा ठंडा करने रखते हैं। ये वही वाली बात है कि आप अगर कोई शीर खुरमे का मिक्स पहले से बनाएं फिर उसके बाद थोड़ा रखें, एजिंग करनी होती है उसको। मिक्स को जितना आप रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट करेगा।
तो वो सारा काम करके हम मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हो। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे इतना सारा आइसक्रीम बन गया और आपने खुद पहले टेस्ट किया, अगर आपको टेस्ट में कुछ कमी पेशी लगी तो फिर इतनी सारी आइसक्रीम का क्या करेंगे? उसका कुछ एडिशन होता है? तो हम लोग बेसिकली छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं। जब हम ट्रायल टेस्टिंग करते हैं तो हम छोटे बैचेस बनाते हैं, तो वो अगर नहीं समझ आता देन उसको डिस्कार्ड करके एक नया प्रोडक्ट बनता है। बट वो हम कोई बड़ा रन नहीं लेते, उसके अंदर हम छोटे बैचेस होते हैं। तो वो छोटे बैचेस मोस्टली हम R&D लोगों को खिलाते हैं, तो वो ट्रायल में ही पता चल जाता है कि ये सही है नहीं है, उसके अंदर हम वोटिंग ले रहे होते हैं। अच्छा। तो ये एक ट्रायल आई थिंक हर कंपनी में R&D जरूरी है। बाज मर्तबा मैं पाकिस्तानी कंपनियों में ये देखता हूँ कि ये थोड़ा सा ये वीक पॉइंट होता है कि हम लोग ट्रायल नहीं करते, बस बोलते हैं बस जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में निकालो, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर रिटेंशन नहीं होती एंड सेल्स एंड ऑफ द डे सेल्स आपकी कम हो जाती है। अच्छा, जैसे वैसे तो हर बंदा आइसक्रीम लवर है मेरे ख्याल से, हर किसी को पसंद है, छोटे को बड़े को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट होते हैं, वो आइसक्रीम नहीं खाते, तो उनके लिए स्पेशली शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स होती है या आइसक्रीम होती है, तो आपके पास भी है उनके लिए कुछ? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसके पास डाइट आइसक्रीम है। ये हमने तकरीबन आज से 12 साल पहले 14 साल पहले लॉन्च की थी। अच्छा। और अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में है। तो जिन लोगों को मीठे से थोड़ा सा वो परहेज करने का डॉक्टरों ने कहा है, तो वो कभी कभार डाइट आइसक्रीम हमारी खा सकते हैं, क्योंकि वो शुगर फ्री है, लो फैट है, शुगर फ्री है। तो एक अच्छा एक हमारे पास एडिशन है हमारे पोर्टफोलियो में। तो हमारे पास अभी तकरीबन 56 प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्रोफाइल के अंदर, जो आइसक्रीम के हमारा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर छोटे कप, कोन्स, बार्स, फिर उसके बाद टब्स, फैमिली पैक, लीटर पैक्स, और फिर हम इंस्टीट्यूशन को जो बल्क पैक्स देते हैं, जो अपने ये आइसक्रीम फालूदे शेक्स में डालते हैं, वो तक हम सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 56 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो हम एंड कंज्यूमर तक फराहम कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जब ईद आती है हमारी, कोई भी मतलब जैसे बड़ी ईद या छोटी, उस पर कोई ऑफर होती है, स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए? ऑफर तो हमारी कस्टमर के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए भी हम दे रहे होते हैं टाइम टू टाइम, और हमारे दुकानदार रिटेलर्स के लिए भी हम टाइम टू टाइम स्कीम्स निकाल रहे होते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ जब ईद त्यौहार आता है तो हम कोई ना कोई नोवेल्टी फ्लेवर लॉन्च कर रहे होते हैं कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ईद का टाइम होता है, कोई नई चीज़ देते हैं ताकि लोगों के घरों में, क्योंकि ये गिफ्टिंग के तौर पे भी आइसक्रीम आजकल यूज़ की जा रही है। क्योंकि देखें इतनी महंगाई हो गई है अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर कि एक जो नॉर्मल केक पहले जो आता था 300-400 रुपये का, वो तो निकल गया 1200-1500-2000 रुपये पे। तो इस आज की दौर में भी हमारे हिसाब से आइसक्रीम जो टब्स हैं वो बड़े अच्छे गिफ्टिंग के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो वो बंदा 700-800 रुपये का टब किसी घर ले जाए, तो वो हम डिफरेंट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग एक दूसरे को दें एंड अपनी ईद एंजॉय करें। अच्छा, जैसे आपने महंगाई की बात की, तो आपको नहीं लगता कि आपकी आइसक्रीम की भी थोड़ी कीमत पहले से मतलब आगे बढ़ चुकी है? आइसक्रीम की अब अगर आप पूरी इंडस्ट्री को देखें, चाहे हम सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, चाय महंगी हो गई, बिल्कुल, घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं वो महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। तो मैं तो कहूँगा कि पहले प्राइमरी हमारी चीज़, और हम ये बेसिकली जो कमोडिटी आइटम जो हम अपने घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, इन्हीं चीज़ों से आइसक्रीम बनती है। तो आइसक्रीम में भी दूध यूज़ होता है, चीनी यूज़ होती है, आटा यूज़ होता है बिस्किट बनाने के लिए, कोन्स के पैकेजिंग मटेरियल। तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की मईशत महंगाई की तरफ जाएगी तो जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट भी महंगाई की तरफ जाएंगे। तो अगर हम ये कंट्रोल करते हैं, हमारे पास एक बेनिफिट होता है बड़ी कंपनियों के पास कि जितने बड़े इनका वॉल्यूम होता है तो उनकी फिक्स कॉस्ट डाइल्यूट होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे मेयार का प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को फराहम कर सकें एक बेटर प्राइस पे। ज़बरदस्त। अच्छा, अञा खोड़ सारी असांजी कचहरी रहे थी और बहुत सारी बातें हमारी होंगी, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है, तो वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था प्रोग्राम बिज़नेस स्टार में, ऐं इग्लू आइसक्रीम, जीअं त तव्हां असांजी ॻाल्हि ॿोल बि ॿुधी रहिया आहियो। करीम साहब ॿुधाइनि पिया त हिन जेको इग्लू आइसक्रीम आहे इनखे 50 साल लॻभॻि थी चुका आहिनि, ऐं हाणे जेको आहे एज़ अ CEO इन्हनि जो फादर जेको आहे उहो ही कंपनी संभाले थो, तो उन्हनि जे हवाले सां थोड़ा पुछंदासीं। अच्छा, आपके फादर जो हैं अभी एज अ CEO ये कंपनी संभाल रहे हैं, इससे पहले जो थे वो आप थोड़ी उनकी जर्नी बताएं। देखिए, ये बेसिकली पार्टीशन के टाइम पे मेरे दादा आए थे यहाँ इंडिया से,
पार्टीशन के बाद। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ इनका पैक्ट था, कायद आज़म के साथ इन्होंने वो हमारा पैक्ट था कि हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। तो उस ज़माने में इन्होंने तकरीबन 23 कंपनियां बनाई थी। और वो 23 कंपनियां पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली बड़ी होती गई तो सबके अलग अलग सबके रोल्स हैं। आज जैसे आपने मेरे फादर की बात की, मेरे वालिद साहब CEO हैं ग्रुप के। हमारी कंपनी इग्लू बेसिकली पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स के अंडर आता है, और पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स जो फूड डिवीजन है जो मैं देखता हूँ वो आता है, उसकी पेरेंट कंपनी है इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा। सो इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर मल्टीपल डिविजन्स हैं, जिसके अंदर हमारा टेक्सटाइल गारमेंट का काम है, जिसमें ओरिएंट टेक्सटाइल्स के नाम से हमारा ब्रांड है। इसी तरह इब्राहिम टेक्सटाइल्स है। फिर हमारी एक और फैक्ट्री है ICC इमरान क्राउन एनक्लोजर। हम आपके जितनी भी बेवरेजेस होते हैं, जो ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, उसके कैप्स बनाते हैं, उधर वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारे 3-4 डिवीजन है, और ये फूड डिवीजन है पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट जिसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। अच्छा। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उस ग्रुप ऑफ कंपनीज को मतलब एज अ फैमिली बिजनेस और उस तरह से हम रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जब पहली बार आपको पता चला कि मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करूँगा यहाँ पर, तो मतलब आपने क्या सोचा था कि हाँ इसको मैं आगे ले जा सकता हूँ या क्या? नहीं, सोचा तो कुछ भी नहीं था। शुरू तो हमने सेल से किया था। अच्छा। तो शुरू में तो हम लोग एग्जीबिशन में खड़े होकर हमने आइसक्रीम भी बेची है। अच्छा। तो ये पोजीशन ऐसे नहीं आई, सेल मैन ही करके फिर वापस ऊपर आए। फिर मैं अपने टेक्सटाइल डिवीजन में मार्केटिंग में लगा था, फिर उधर हमने मार्केटिंग सीखी। फिर उसके बाद मेरा वापस ट्रांसफ़र हुआ फूड डिवीजन में, फिर इधर हमने मार्केटिंग देखी थोड़े टाइम। फिर मार्केटिंग के बाद आहिस्ते आहिस्ते करके डायरेक्टर बने, और फिर अब MD बने 2 साल पहले। तो ये एक जर्नी रही है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। किसी भी बंदे को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एकदम से पोजीशन या डेजिग्नेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर बंदे की एक्सपर्टीज नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सो हमने भी नीचे के लेवल से सीखा है, तो हमें पता है कि अंदर के लूपहोल क्या है, फॉल्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, किस तरह से टैकल करनी है। तो इसी तरह से आहिस्ते आहिस्ते करके एक प्लेटफॉर्म मिला, और आज इस पोजीशन पे हमें और पूरी कंपनी को मैनेज करना। ज़बरदस्त। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि बाज़ औक़ात लोगों के जहन में ये आता है ना कि भाई दादा था, फिर अब्बू था, तो हाँ तो बेटा में आ गई, हाँ बेटा आके बैठ गया होगा। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फैमिली के लड़के को यहाँ पे ग्रुप के अंदर अगर कंपनी में नौकरी मिलती भी है, तो उसकी कंडीशन है कि वो पढ़ के आएगा, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, और इस लेवल से स्टार्ट करेगा। वो एक लेवल दिया है, वो पहले ट्रेनिंग होगी। 1 साल तो आपको फ्री काम करना है ग्रुप के लिए, तनख्वाह भी नहीं मिलती है। तो 1 साल तो पहले फुल जूते घिसाते हैं हमें। फिर हम कुछ सीखते हैं तो फिर लगता है अच्छा किसी डिपार्टमेंट में जाए। फिर डिपार्टमेंट से जाते जाते फिर वो बंदा वही बात है कि एक बंदा नौकरी पे लगता है, जिस तरह की काम आदमी नौकरी पे लगता है, वो अपना खुद का रास्ता बनाता है। तो हमारे लिए भी हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर उधर रास्ता खुद बनाना। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली फिर जगह नहीं मिलती। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो अच्छा, जैसे आपने आपकी सारी बातों से यही लगा कि जाहिर सी बात है बंदा जो है वो स्ट्रगल और अपनी मेहनत के बिना कोई उसको मकाम नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। तो जैसे एक होता है ना कि अगर मेरा फादर डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, आपके फादर अगर कोई कंपनी चला रहे तो आपको भी कंपनी ही चलानी है। तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने बाबा की तरह, या फिर बाबा की ख्वाहिश? देखिए, इंसान किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। अगर आज के दौर में भी अगर कोई वालिद साहब या कोई माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि यार आप डॉक्टर बनो, और उसका दिल नहीं है, वो सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो वो ज़बरदस्ती में काम कभी भी अच्छा नहीं होता। सही बात। और वो मेरे ख्याल में कभी वो प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। शायद वो डिग्री ले लेगा, लेकिन डिग्री के बाद आगे वो काम में एक्सपर्टीज नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। तो किसी भी काम को सीखने के लिए, उसकी जद्दोजहद करने के लिए उसकी लगन होनी चाहिए उस काम के लिए। और वो वंस अगर उसकी लगन होगी तो वो आगे खुद ही पहुंच जाएगा, वो अपनी मंजिल खुद बना लेता है। जबरदस्त। अच्छा, एज अ MD आप अपने वर्कर्स के साथ कैसे हैं? भैया हम तो सबके साथ नॉर्मल है। मेरा दरवाज़ा खुला है 24 घंटे। मैं आता हूँ, मेरा ज़िंदगी का आधा दिन इस कंपनी में गुजरता है। सही। तो और हमारे सारे मैनेजर्स को सबको ये है कि कोई किसी को परमिशन या अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। जो मेरा दरवाज़ा खुला है, जब भी आना है अंदर आते हैं, बात करते हैं, मसला हल करते हैं, चले जाते हैं। सो बेसिकली हम भी मजदूरी है एक तरह से। बाहर वो डेजिग्नेशन होती है, लेकिन अंदर तो हम सब मिल बैठ के एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं। और फोकस यही होता है कि एक साथ मिलके एक ही मंजिल की तरफ चलें, रादर देन 2 अलग अलग डायरेक्शन में चलें। क्योंकि उस कंपनी की अगर ग्रोथ लेके जानी है, तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ की सक्सेस का राज ही ये होता है कि पूरी टीम एक साथ मिलके आगे बढ़े। बिल्कुल। और अक्सर हमने ये देखा है, खैर मैं तो अपने 12 साल की हिस्ट्री में देखा है कि लोग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, सब अपनी दुनिया बनाने में। जब बंदा अपनी दुनिया बनाने में लगता है
तो वो कभी भी उस कंपनी की ग्रोथ पे नहीं होता, वो अपने मफाद देख रहा होता है और वो मफाद शॉर्ट टर्म होता है। तो उसका जो आगे का जो फ्यूचर है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, वो उस वक्त कमा लेगा, अगर वो बाद में है ना तबाह हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी ये 12 साल की जो जर्नी है, इसमें आपको ऐसे लोग मिले जैसे अभी आपने बात की कि लोग अगर मैं खुद के लिए ही सिर्फ सोचूंगी तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगी, तो आपके साथ जो काम करते हैं वो आपके साथ कितने सिंसियर हैं? सिंसियर, माशाल्लाह सिंसियर हैं, इसलिए साथ हैं हमारे। जर्नी में तो देखें अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, फ्रॉड भी मिले, स्कैम भी हुआ, मगर ये जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। देखें अभी मैं किसी भी इंसान से मिलूं, किसी भी कंपनी वाले से मिलूं, बोलूं भाई तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट साल बताओ, तुम 10 सालों में तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, तो वो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी परफेक्ट लाइफ चल रही है, मैं परफेक्ट काम कर रहा हूँ या मेरे साथ परफेक्ट चीज। हर किसी के साथ मसले मसाइल होते हैं, शायद कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई अंदर रखता है, लेकिन आई थिंक ये जर्नी है, इसमें इंसान सीख जरूर जाता है। हम अपनी गलती से सीखते हैं और उसी तरह से फिर हम आगे जो फ्यूचर में जो डिसीजन है ना वो हमारे और मजबूती की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी तरह हमने भी अपना रास्ता बनाया और सीखा और इसी तरह कंपनी ग्रो हो रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने क्या सोचा है वैसे, जैसे आपने अपने बाबा की जगह पे आना है तो कल आपकी जो औलाद होगी, एक हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जिसमें मैं कामयाब हुआ हूँ, जिस फील्ड में जो हमने अभी बात की उसी में, फिर तो आप अपनी हिसाब से अपने बच्चों को लेके चलेंगे या उनके उस पे चलेंगे? मैं तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बच्चों के जहाँ पे जो इंटरेस्ट हो उधर ही आगे आप उसको परस्यू करना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर बने हैं, अगर वो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं डेंटिस्ट बने, या पायलट बनना है। मैं कभी भी बच्चे को आपको फोर्स करके चीज़ नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसका जो आफ्टर इफेक्ट है ना वो बहुत ख़राब है। और खैर मैं तो अपनी ज़िंदगी में देखा भी है, बहुत से लोग जो ज़बरदस्ती करवाते हैं वो बच्चा कभी भी फ्लोरिश नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो आई थिंक ज़िंदगी में जितना आप उसको काम रखें, आप समझाएं ज़रूर कि कोई गलत काम ना करे। ऑब्वियसली हमारे माशरे में बहुत गलत काम भी होते हैं, तो हमें वो चीज़ें भी रोकनी है, लेकिन फ्री हैंड ज़रूर दें बच्चे को। कम से कम उसको ये ना लगे कि मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए आजकल के दौर में, जो कि अक्सर कुछ वालिदैन हैं जो नहीं करते, कहते भाई हमारी मर्जी से काम करें, वो नहीं होना चाहिए। सपोर्ट होगी ना तो बच्चा आगे जाके ग्रोथ माइंडसेट खुद खुलेगा। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ लोग घबराए हुए होते हैं, एक कारोबार स्टार्ट करना होता है ना तो वो बोलते हैं नहीं अभी बच्चे को पैसे देंगे डूब जाएंगे, या फिर अभी कैसे करूंगा, बच्चा ये सोच रहा होता है, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी डरा के रखा हुआ होता है उनके घर वालों ने। तो जब वो पिंजरा खोलेंगे तो दिमाग खुलेगा और ऑब्वियसली वो फौरन नहीं आउटपुट आएगा, लेकिन वो 2-3 साल डाउन द लाइन बहुत अच्छा आउटपुट उसमें कुछ ना कुछ करेगा जरूर, कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, जैसे आपने कारोबार की बात की तो काफी लोग सोचते हैं कि हम कोई कारोबार करें, क्योंकि आपको पता है कि जॉब्स का तो कोई आसरा है नहीं गवर्नमेंट की, तो या तो प्राइवेट जॉब कर लो, या फिर अगर कोई अपने बिजनेस की तरफ आता है तो हर किसी की यही सोच होती है कि भाई बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने भी देखे होंगे, हमने भी, आपका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हमसे, कि कोई छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करते हैं। तो कोई कुछ उनके लिए कुछ आप कोई टिप देना चाहें कि अगर किसी के पास इतना अमाउंट नहीं है लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो फिर वो कैसे करें? देखिए मैं तो कहता हूँ कोई कारोबार बड़ा छोटा नहीं होता। आपके पास अगर थोड़े से भी फंड है ना, आज 20,000 रुपए से भी कारोबार स्टार्ट करने वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये कहते हैं ना ये छोटा काम है यार, हम करेंगे, हमारी इज्जत के मसला है, आप ये सब भूल जाएं। देखें एंड ऑफ द डे आपको अपने घर के लिए रोटी कमानी, ठीक है ना। तो आप अगर रोजी रोटी के लिए निकले हैं, आप हलाल काम कर रहे हैं, तो कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। चाहे आप फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाएं, आप आजकल तो इतनी चीज़ें हो रही हैं। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ जो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे होते हैं, क्या सोप बेच रहा है, कोई हेयर ऑयल बेच रहा है, इतनी सारी चीज़ें। आप किसी भी चीज़ को लेके अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, घर में बैठ के काफ़ी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो बहुत सारी एवेन्यूज खुले हैं। सिर्फ ये कि मसला हमारी सोच का मतलब पैसा जो है वो जरूरी है, लेकिन वो इतना नहीं कि हम इंतजार करें कि हमारे पास लाखों इकट्ठे हो फिर हम कोई बिजनेस। आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो आज हम देखते हैं वो सब स्टार्टअप से शुरू हुई थी, और उनके पास इतने पैसे थोड़ी थे, वो तो आहिस्ते आहिस्ते करके आज इतनी बड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर मेरे बाप दादा ने भी लगाया था, ये फैक्ट्री लगाई थी, तो इतने पैसों से थोड़ी लगाई थी। वो तो आहिस्ते आहिस्ते करके प्रोडक्ट बना, फैक्ट्री चली, माल बिका,
बिका तो फिर हुआ। और मेरा क्या, कोई भी पाकिस्तान की कंपनी देखें, सबकी हिस्ट्री यही है कि सब ने छोटे से कारखाने से स्टार्ट किया और आज वो फैक्ट्रियों में तब्दील हुई। तो मेहनत लगन आपकी होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए, तो आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस। जबरदस्त। अच्छा, इग्लू में अगर कोई आके जॉब करना चाहे तो उसके लिए क्या दरकार है? देखें, इग्लू में जॉब करने का हमारा सिंपल प्रोसेस है, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है iglufund.com, उस पर जाके अप्लाई कर सकता है, या हमारा ईमेल एड्रेस है apply@iglufund.com, उस पर अपनी एप्लीकेशन भेजे, सब्जेक्ट में वो अपने जो पोजीशन है, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहा है, और वहाँ से फिर हमारी HR टीम रब्ता करती है। और दूसरे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो उधर उस पर लोग कांटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम फिर एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करते हैं। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम जॉब लगाते भी हैं कि ये फलानी पोजीशन ओपन है, वैकेंसी है, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। सही। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है और ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पर्ची सिस्टम यहाँ साइट से है तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके अंदर शॉर्टलिस्ट होंगे अगर एक्सपीरियंस होगा आपका, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इतने सालों से आपकी माशाल्लाह से कंपनी चल रही है और हमारी दुआ है कि आगे भी चले, तो जो आपके पुराने वर्कर हैं या जो नए आप एम्प्लॉय रखते हैं उनके लिए सहूलत से मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई कंपनी देती है मेडिकल आपका फ्री है, कोई मतलब जैसे लंच वगैरह देते हैं, डिनर करवाते हैं, मतलब जो 24 घंटे चलती है, तो आपके यहाँ ऐसी कोई सहूलत है वर्कर्स के लिए? बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं टाइम टू टाइम, हमारे अलग अलग चीज़ें हमारी लिंक्ड है एम्प्लॉयज़ के साथ भी। वैसे भी जैसे आज आप आए, आज हमारा एनुअल लंच है। अच्छा। तो आज हमारी वो कुरान खानी है नीचे और फिर हमारा एनुअल लंच है, इस तरह हमारा चल रहा होता है। साथ में हमारा एक एनुअल क्रिकेट मैच होता है, फिर हमारा एक एनुअल फैमिली फेस्टिवल होता है जहाँ लोग आते हैं। बल्कि हमारी तो फैमिली सिर्फ कंपनी के लोग नहीं, कंपनी के बाहर वाले जितने दुकानदार वाले जो माल बेच रहे हैं इग्लू का, वो भी हमारे पार्ट ऑफ इग्लू फैमिली है। हम उनको भी दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं, बहुत हल्ला होता है, गेम्स होती हैं, पूरा हम थीम पार्क्स बुक करा लेते हैं, राइड्स वगैरह होती हैं। तो वो बेसिकली हम सबको एज अ फैमिली लेके चल रहे होते हैं। तो हमारे साल में हमारे इवेंट्स फिक्स होते हैं और चीज़ें होती हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे हम आइसक्रीम या केक तो चलो वो भी आ जाता है इसमें, लेकिन अभी हम आइसक्रीम के उसमें बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आइसक्रीम की बात करेंगे कि मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि जो आपको फ्लेवर पसंद है हम कहीं लेके जाना चाहते हैं ना, कि ये हमने लिया और जब तक हम उस जगह पे पहुँचे वो आइसक्रीम पिघल जाती है। तो कोई ऐसा कुछ, मैं हमेशा मतलब ये था मेरे जहन में कि अगर कभी मेरा कहीं पे हुआ ऐसे बात हुई मेरी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये मेरा सवाल नहीं, मतलब सबका है मेरे ख्याल से, तो सब हम यही कहते हैं कि यार ऐसा कुछ क्यों नहीं मिलाते कि ये पिघले ना, तो उसकी थोड़ी उम्र बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, पिघलना ना वाली चीज़ भी बन सकती है जो दूसरे लोग बेच रहे हैं मार्केट में। हाँ। लेकिन वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा। तो एक लिमिट तक चीज़ डालनी चाहिए। जैसे देखें, अगर हम अक्सर कभी कभार कुछ रोड साइड पे जाते हैं, हाँ, और हम कबाब पराठे खा लेते हैं जो बिल्कुल घी टाइप चीज़ में होते हैं, डीजल में बने हुए, आपको पता है कुछ जगहों पे डीजल में भी चपली कबाब बनता है, अब वो खाएंगे तो आपका सीना चौक हो जाएगा। तो इसी तरह आइसक्रीम में भी होता है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डले हुए, इसको कभी ना कभी तो पिघलना है। बिल्कुल। आप नॉर्मल घर में अगर अपने फ्रीजर से बर्फ निकालते हैं तो वो बर्फ भी पिघलती है। वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर वो रखना होता है। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ड्राई आइस है, आपने बॉक्स में ड्राई आइस डाल दी, आइसक्रीम डाल दिया, पिकनिक पे लेके चले गए तो आपको वो ठंडा थोड़ा वो सपोर्ट करेगी। मगर वो इट्स सेल्फ अगर आइसक्रीम कहे कि भाई यार 3 घंटे तक रखे रहने और पिघले ही ना, तो फिर आप है ना, ये इसका मतलब है वो आइसक्रीम नहीं है, ये आप फैट खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ना जो वेजिटेबल ऑयल का कॉन्सेप्ट, हम है ही सालन खाने वाली कौम, तो हम तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो अगर तेल भर के दे देंगे तो काम हो जाएगा। सही, और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये जवाब दिया और समझाया। सोबर मुआ अगर कंहिंखे बि ज़हन में इहो हुयो त आइसक्रीम जेका एतिरो जल्दी छो पिघलजी वेंदी आहे, हिन में अहिड़ो कुझु ऐड छो न कंदा आहिनि, त माना काफ़ी देर ताईं रहे, त उन्हनि जो जवाबु हिननि ॾेई छॾियो आहे। सो बहरहाल ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक ते हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं करीम साहब वेठो आहे। ऐं अच्छा, असांजो जेको ब्रेक जो टाइम आहे तो जल्दी जल्दी अचे थो, खबर ही कोन थी पए, आपको पता चल रहा है कि एकदम से ब्रेक आ रहा है। अच्छा,
अब जो मेरा सवाल होगा सबसे पहले, तो इग्लू आइसक्रीम के अलावा आपके कौन से प्रोडक्ट हैं दूसरे? देखिए, हमारा आइसक्रीम पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो जाना पहचाना नाम इग्लू है। दूसरा हमारा एक ब्रांड है होममेड के नाम से, इग्लू होममेड, जहाँ पे हम फ्रोजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फ्रोजन पराठे, पूरी, चपाती, फ्रोजन समोसे और इस तरह के बेशुमार हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रोजन से रिलेटेड है। फ्रोजन पूरीज हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम वो बना रहे होते हैं और वो भी मार्केट में हम फराम करते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं, B2B जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि आजकल असल में महंगाई इतनी बढ़ गई है, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी ये होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि वो एक कारीगर रखेंगे, वो खुद पराठा बनाएगा, इससे बेहतर है वो फ्रोजन ले ले, पर यूनिट का पीस उनको पता होता है कितने का है और वो आगे फिर सेल अपने कस्टमर को कर रहा होता है। और इसके अलावा हमारा चॉकलेट का एक डिवीजन है जिसमें हम चॉकलेट प्रोड्यूस करते हैं द चॉकलेट फैक्ट्री के नाम से, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की चॉकलेट कोटिंग्स बनाते हैं, चॉकलेट स्प्रेड्स बनाते हैं, चॉकलेट स्लैब्स बनाते हैं, चॉकलेट चिप्स बनाते हैं। आपने चिप्स देखा होगा कि केक्स वगैरह पे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा चॉकलेट का डिवीजन अलग है। चॉकलेट कोटिंग, क्योंकि हम खुद एज ए आइसक्रीम मैन्युफैक्चर हमारी बहुत कंजम्पशन है चॉकलेट की, तो हम अलग अलग वो एक्सपर्टीज़ हमारी यूज़ करके हम मार्केट में भी देते हैं और हम अपने प्रोडक्ट में भी यूज़ कर रहे होते हैं वो चॉकलेट। और अभी हाल ही में हमने चीज़ बनाने स्टार्ट किए, तो हम चीज़ भी बनाते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए, जो मोज़रेला चीज़ होती है। तो ये हमारे फूड में हमने डाइवर्सिफाई कर लिया कि अब सिर्फ आइसक्रीम नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। अच्छा, फ्रोजन की जैसे आपने बात की, तो उस पर मेरे जहन में एक सवाल है, जैसे हम फ्रोजन चीज़ें लेते हैं बाहर मार्केट से जाके, तो उन पे एक्सपायरी जो डेट है वो लिखा होता है, लेकिन जिसे मेडिसिन के लिए कहते हैं कि कोई भी सिरप आप खोलो तो आपको मतलब जैसे उस पे लिखा है कि 2025 तक उसकी एक्सपायरी है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि एक दफ़ा पीने के बाद अगर ढक्कन खुल जाता है उसका, तो एक दफ़ा 3 दफ़ा पीने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है, उसको ना यूज़ करें तो अच्छा है। तो फ्रोजन के लिए अगर आपने ये बात की, तो मैं ये पूछूंगी, अगर हमने 20-30 पराठे ले लिए तो जाहिर सी बात है एकदम से तो हम नहीं खाएंगे, तो हमने पैकेट तो सील वाला जो था वो तो खोल दिया, तो उससे कोई उसकी एक्सपायरी पे फ़र्क पड़ता है या नहीं, या हम जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक्सपायरी पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप उसको 1 महीने के अंदर खा लें। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोगों के घरों में, क्योंकि हम लोग क्या है, पाकिस्तान में फ्रीजर एक होता है, हाँ, उसके अंदर गोश्त भी पड़ा होता है, मुर्गी भी पड़ी होती है, स्मेलिंग वाली आइटम भी पड़ी, तो जो पराठे जैसा रोटी वाला आइटम होता है ना, उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। तो एक बार पैकेट खुल गया, तो अगर आपने गोश्त रखा हुआ है कच्चा या मच्छी रखी हुई है, कोई चीज़ है, उसकी स्मेल इसमें चली गई तो वो स्मेल आ जाती है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, अदरवाइज खराब नहीं होता। अगर आप सही तरीके से रखें तो प्रोडक्ट फिट है। हम 12 महीने की शेल्फ लाइफ है, 12-18 महीने की आप आराम से खा सकते हैं। और क्योंकि आटा होता है, हाँ, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर फॉर सपोज जैसे हमारी स्टफ रेंज, जिसके अंदर चीज़ पराठा हो गया या हमारे पास, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन हम वो पैकेजिंग में लिखा होता है। हाँ। अब ऑब्वियसली आपके फ्रीजर में क्या पड़ा है ये हमें नहीं पता होता, तो हम कहते हैं कि यार खुलने के बाद आप 1-1.5 महीने के अंदर कंज्यूम कर लें, अच्छा है, वरना तो प्रोडक्ट खराब नहीं है। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हमेशा होती है। इसी तरह देखिए, दूध में भी ये होता है, दूध की कंपनियां अक्सर कहती हैं कि खोलने के बाद 3 दिन में यूज़ कर लें, वरना तो 1.5 महीने की शेल्फ लाइफ है, वो जो डब्बे वाला दूध आता है। बिल्कुल। तो वो इसीलिए कहती है क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि यार फ्रिज के अंदर क्या टेम्परेचर है, किस तरीके से उसको शॉक लगेगा, तो एक बार खुल गया तो उसकी जो वो है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो एक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपने न्यू बताए कि हम ये भी लॉन्च कर रहे हैं या हमने ये कर लिया है, आगे भी कुछ ऐड करने का इरादा है और कुछ जो चीज़ें जो आपने ना की हो? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इरादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी तरह लोगों की प्यार और मोहब्बत रहेगी तो हमारे प्रोडक्ट से तो हम इंशाल्लाह डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाएंगे और नया पोर्टफोलियो बनाएंगे। ये भी हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमने टाइम के साथ साथ लोगों की चाह देखी, हमने देखा मार्केट में गैप है और एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश थी कंज्यूमर को, तो हमने इस तरह आहिस्ते आहिस्ते कैटेगरी एडवांस। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके जो भी अभी तक आपने जो भी सारे प्रोडक्ट्स बताए, वो आपके आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं या मतलब जी पाकिस्तान तक? ये हमने अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि हम लोग भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मुल्क के अंदर डॉलर आए, तो हमने कहा कि यार हम भी थोड़ी सी कोशिश करके हम एक्सपोर्ट की तरफ रुझान बढ़ाएं हमारा, तो हम भी एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह हम एग्जीबिशंस हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, तो अलग अलग एग्जीबिशंस में हम अपने स्टॉल को प्लेस कर रहे हैं और वहाँ पे दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये फ्रोज़न प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, जैसे पराठा तो खैर नान तंदूर की हमारे गली के कोने में भी मिल जाती है, पाकिस्तान में यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन बाहर मुल्कों में नान वाला नहीं होता।
तो वो जो फ्रोजन नान उधर चले जाता है तो वो एक उनके लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि वहाँ पे घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग मेंबर्स होते हैं तो उनको एक रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए, तो वो इस तरह के फ्रोजन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो हम वो मार्केट्स को अभी टैप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी उस मार्केट की तरफ जाए। चलिए इंशाल्लाह ये भी आपका जो है वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हमने काफ़ी स्टॉल्स पे देखे हैं, जो एग्जीबिशन होते हैं वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, तो वो जो आइसक्रीम की अभी हम बात कर रहे हैं तो आइसक्रीम की बात करूँगी, एक होता है कि कहते हैं एक के साथ दूसरे फ्री, तो ये कौन सी ऑफर होती है? ये बेसिकली मार्केटिंग की टेक्निक होती है, एक के साथ दूसरा फ्री। फ्री तो कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। आप कस्टमर को अपनी तरफ ला रहे हैं। अगर मैं आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, फॉर सपोज मैं अगर आज चाय लॉन्च करता हूँ, तो मेरी चाय कोई नहीं पिएगा, मार्केट में इतने बड़े बड़े चाय के खिलाड़ी बैठे हुए, तो मैं कस्टमर को कहूंगा कि यार मेरे चाय का पैकेट लो, मैं साथ में चाय का कप फ्री देता हूँ, या मैं एक बड़ा चाय का पैकेट लो, छोटा चाय का पैकेट फ्री मिले, या कोई ऐसी चीज मिले जिसमें कस्टमर बोले कि यार चलो मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, एक बार मैं लेके जाऊँ। तो कस्टमर को पहले चीज ट्राई करानी होती है। ये हमारे लिए नहीं, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स भी हैं, अगर ये कारोबार कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक आम आदमी उसको ये बोलेगा भाई मैं तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लूं, मैं आपको क्यों लूंगा प्रोडक्ट। सही। तो आप कोई एडवांटेज दोगे कस्टमर को, तो कस्टमर आज आपके पास आएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट में इतना दम है तो वो दूसरी बार जरूर आएगा। मतलब ये एक छोटी सी ट्रिक भी कह लें हम। ये मार्केटिंग टेक्निक है, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी बेतहाशा होती है कि आप ये चाय का पैकेट लें, साथ में बिस्किट का पैकेट फ्री मिलेगा। अब वो हमारे हम एज एन अवाम हम कहते हैं यार ये बिस्किट का पैकेट इतने का है, चलो यार ये तो मैं सस्ता पड़ रहा है, ले जाते हैं। और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको बिस्किट का पैकेट देने की जरूरत थोड़ी, वो तब स्कीम एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अच्छा, एक कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना कि एक नंबर लिखा होता है कि वो स्क्रैच करें आप, उस पे इनामात मुख्तलिफ कुरानंदाजी में आपका कुछ ना कुछ निकलेगा, तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है कभी? जी बिल्कुल, हम अलग अलग तरह तरह की स्कीम चलाते हैं। हमारे भी स्क्रैच एंड विन होता है, या पीओ बॉक्स नंबर पे भेजते हैं, उसमें फ्री टी शर्ट, फ्री कैप्स, इस तरह के गिफ्ट होते हैं, या लकी ड्रॉ होता है कुरानंदाजी के थ्रू, अलग अलग मोटरसाइकिलें, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इस तरह के। ये देते भी हैं ऐसे? नहीं बिल्कुल देते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ वो होते हैं, लेकिन हमारे गिफ्ट्स निकले हैं। बाकी हमारे गेम शोज के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ हम रियल टाइम मोटरसाइकिल्स और इस तरह के एलईडी टीवीज वगैरह बांट रहे होते हैं। तो गेम शोज वगैरह आप कहाँ करवाते हैं? गेम शोज देखें जो टीवी पे होते हैं, नॉर्मल टीवी पे, आपके चैनल पे भी हो रहा है, दूसरे चैनल्स पे भी होता है, नेशनल बीम पे होते हैं जो चैनल, नेशनल टीवीज पे। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि उसको वो होता है ना जो एक बंदे की दिमाग में होता है, यार ये मैं लकी ड्रॉ में निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो तो उधर गेम खेलने जाएगा, हाथ के हाथ मिल गया, बोले लेके जाओ, ये चाबी आपकी मोटरसाइकिल की, ये गाड़ी की चाबी आपकी। तो हम उस तरह भी करते हैं ताकि कस्टमर को डायरेक्ट हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। अच्छा, रमजानों में कोई खास ऑफर होती है आपके पास? रमज़ानों में बिल्कुल ऑफ़र होती है, हमारी स्पेशल स्कीम्स चलती हैं, हमारे डिस्काउंट प्रमोशन चलते हैं रमज़ान में, कस्टमर के लिए नए प्रोडक्ट्स होते हैं, और हम इसी तरह। अच्छा, जैसे आपने टीवी चैनल्स की बात की, तो रमज़ानों में तो हर कोई आता है कि भाई हमें भी ऐड दें, हमें भी दें, तो आप पूरे चैनल्स को मतलब देने की कोशिश करते हैं या कोई सिलेक्टेड है? देखिए नहीं, सिलेक्टेड नहीं है, उसके अंदर भी होता है, हमारी मार्केटिंग टीम एनालाइज करती है, क्योंकि हम कोई मल्टीनेशनल नहीं है, तो हम एक लोकल कंपनी है, तो हमारे खुद के बजट, सबके अपने अखराजात होते हैं। एक छोटा सा कारोबारी आदमी होगा, उसके पास अपना बजट होगा, हमारे पास अपना बजट है बड़ी कंपनी का, तो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस रीजन में हम लोग हैं, हमारी कोशिश है जहाँ हम अवेलेबल है हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलाएं, और उसी हिसाब से हमारा पूरा स्प्रेड बनता है मार्केटिंग का, कि भाई कितना टीवी पे चलाना है, कितना रेडियो पे चलाना है, कितने होर्डिंग लगाने हैं, तो पूरा मार्केटिंग टीम उसको पूरा प्लान आउट करती है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि ये हर एक इंसान की एक अंदर की फीलिंग्स होती है कि जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो और वो चीज़ बाहर पसंद आती है लोगों को, ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई फ्लेवर, जैसे आपने बहुत सारे फ्लेवर्स का नाम लिया भी, ऐसा आपने जब क्रिएट करवाए, आगे भेजे, लोगों को पसंद आए, तो आपकी फीलिंग्स उस वक्त क्या थी? खुद से क्या बात की आपने? नहीं देखिए, खुशी तो बहुत होती है जब भी कोई आपका प्रोडक्ट लेके घूमता है। जैसे हमारी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है किंग कोन, लोग तारीफ करते हैं कि यार आज बचपन में वो ब्लू कलर की एक स्लीव वाली कोन खाता था, वो आपका प्रोडक्ट था। या हमारे जो बच्चे जो हैं आजकल, वो एक रेड कलर की हमारी मामा मियाँ लॉली है, रास्पबेरी पॉप, वो बहुत तारीफ करते हैं, वो बहुत खाते हैं। तो जब भी हम देखते हैं, खुसूसन क्योंकि मैं खुद कराची का रिहायशी हूँ, मैं यहाँ घूम रहा होता हूँ या मैं अंदरून सिंधी जब भी जाता हूँ, तो स्टोर में देखता हूँ कि यार कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट लिया है और कैश टिल पे खड़ा है, तो बड़ी खुशी होती है। और ये हमारे लिए नहीं, पूरी इग्लू की फैमिली के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये अब जो हम अपने ज़िंदगी का आधा दिन लगा रहे हैं इस कंपनी के अंदर,
और उससे कुछ निकल रहा है और वो आउटपुट कस्टमर खरीद रहा है खुशी खुशी, तो इसका मतलब है कि हमने अपना काम सही कर दिया। सही। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात सुनी, अभी देखिए हम अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी वो भी करनी चाहिए, कभी कोई ऐसी बात सुनी कि यार ये नहीं, ये फ्लेवर होना चाहिए था, किसी के मुंह से सुना हो या कहीं पे सुना नहीं, हो? बिल्कुल, हमारे पास हर किस्म के रिव्यूज आते हैं। जब हम कोई नया प्रोडक्ट निकालते हैं तो अक्सर उसके अंदर ये होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, या ये लाइट है, या ये फ्लेवर नहीं चलेगा सर। और क्योंकि हर फ्लेवर की अपनी मार्केट होती है। बिल्कुल। अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं एक नया चॉकलेट फज ब्राउनी, मेरा जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो हर इलाके में चले, तो हर इलाके में नहीं चलेगा। बिल्कुल। कहीं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ चॉकलेट का फ्लेवर नहीं चलेगा, जहाँ सर्दी होगी वहाँ चॉकलेट का। तो हमें भी आइडिया है कि हर मार्केट के हिसाब से फ्लेवर उठता है और कम होता है। तो हमें पता है सिंध में हमारा शाही कुल्फा किंग है, शाही कुल्फा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, लेकिन शायद किसी और टेरिटरी में ना हो। तो वो हर प्रोडक्ट का अप एंड डाउन होता है, वो मार्केट के साइज के हिसाब से और उसके सेगमेंटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट हमारा चल रहा होता है। अच्छा, जो चीज़ हम खुद बनाते हैं तो जाहिर सी बात है खुद को भी पसंद आनी चाहिए। आपका कौन सा? खुद को पसंद नहीं आती हम लॉन्च ही नहीं करते। पहली चीज ये है कि अगर हमें पसंद नहीं आई तो ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा ही। पहले ही वहाँ पे रुकावट डाल देते हैं। वैसे आपका अपना फ्लेवर कौन सा, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? बहुत सारे फ्लेवर पसंद है, लेकिन मैं अगर अक्सर कभी खाता हूँ तो मैं चॉकलेट खाता हूँ। चॉकलेट में ज्यादा पसंद है, चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो। बट यस, आइसक्रीम तो सारी पसंद है, क्योंकि अगर पसंद नहीं होगी तो वाली मार्केट में जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें नहीं पसंद आएगी वो लोगों को नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल। तो पहले हमें जो वो होते हैं ना कि फार्मा में पहले जानवर को टेस्ट कराते हैं, हम जानवर हम अपने आप को उधर रखते हैं उस जगह पे। हम पहले अपने आप को टेस्ट कराते हैं, खराब चीज भी हम खाते हैं, अच्छी चीज भी हम खाते हैं। पहले हम देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट फिट है या नहीं है, बहुत अच्छा होता है, फिर ही हम लॉन्च करते हैं। अच्छा, आइसक्रीम बनाने वाले जो आपके लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनको वो जब आते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी जॉब की बात की थी, तो वो तो आपने वेबसाइट की बात करी थी, लेकिन जो आइसक्रीम शेफ हैं, जो असल मतलब बनाना जिसको आती है या फ्लेवर को आगे पीछे करना, तो वो जब आते हैं तो वो डायरेक्टली आपसे मिलते हैं आके, या वो भी वैसे ही? वो भी उसी, हम वो चाहते नहीं कि हमारी रेसिपी चेंज हो। हम कहते हैं भाई इतना ही दूध डालना है, इतना ही चीनी डालनी है। वो कहेगा नहीं साहब मैं कम चीनी डालूंगा, कम। हम कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड है, क्योंकि लोगों ने उसी को सराहा है और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, आपने जिससे अभी रेसिपी की बात की तो मेरे जहन में आया कि ऐसा भी होता है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ जहाँ जॉब कर रही हूँ तो पूरी ज़िंदगी तो मैं यहाँ नहीं करूँगी, हो सकता है मुझे कोई अच्छी ऑफर आए, मैं वहाँ चली जाऊँ, ठीक है। तो जो आपने कहा कि जब यहाँ आते हैं तो आपके मयार के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, या आप उनको मेजरमेंट बताते हैं कि इस तरह करें, तो वो सीख कर कहीं और चले जाए तो फिर? बिल्कुल, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये तो फिर फ्लेवर आपकी वो चोरी नहीं हो जाएगी चीज़? बिल्कुल चोरी हो जाती है। देखें, रेसिपी तो कहीं भी, अगर मैं भी आज किसी कंपनी में जाके काम करने शुरू हूँ, मुझे उसकी रेसिपी मिल गई, कल को मैं अपना सेटअप लगा लूँगा, लेकिन क्वालिटी वो देना, वो प्राइस फराम करना, क्योंकि देखें सारी बात आती है एंड ऑफ द डे वो क्वालिटी में। अगर मैं एक क्वालिटी का दूध मैं बाहर से आज इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं यूरोप से दूध मंगा के अपनी आइसक्रीम में डाल रहा हूँ, तो आप वो पाकिस्तानी दूध लेके कभी भी आप उसको मीट नहीं कर पाओगे। या मैं अगर एक फ्लेवर जर्मनी से मंगा के आज डाल रहा हूँ अपने प्रोडक्ट में, तो वो एक आम आदमी वो जर्मनी से मंगा ही नहीं सकेगा। अगर वो जर्मनी तक पहुंच भी जाएगा, उस कंपनी तक भी पहुंच जाएगा, तो वो इतनी क्वांटिटी मांगेंगे कि यार मैं आपको पहुंचाऊं, तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं फराम कर सकेगा। वो एक मीटू प्रोडक्ट तो बन जाएगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के टॉप बिस्किट का कॉपी बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट वो नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर वो मयार की चीज़ नहीं हुई होती। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। आप उस इंग्रेडिएंट को भी इस्तेमाल करें उस हिसाब से कि वो टेस्ट बन जाए। तो वो एक बनाना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी एक आर्ट है। बिल्कुल, वो भी एक आर्ट है। हम सब चीज दे भी देंगे ना, तो वो एक रेसिपी बना लेगा, वो आइसक्रीम शायद बना लेगा, लेकिन वो इग्लू जैसी आइसक्रीम नहीं बना सकता, क्योंकि वो सेम इंग्रेडिएंट लाना बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल। ऐं जेको आहे असांजो खोड़ सारियूं शयूं हुयूं जेके रहिजी वयूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रह गई हैं। तो हमारा 1 घंटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पता ही नहीं चला। हाँ, तो लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखें, व्यूअर्स को मैसेज ये देना चाहूँगा, जो अपना काम करना चाहता है या सोच रहा है काम करने का, तो आई थिंक दिलो जान से अपनी लगन से अगर काम करे, जो भी चीज़ वो चाहता है करने के लिए वो करेगा, तो आई थिंक उसका बेड़ा पार है। आई थिंक अपना डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए लाइफ में। ज़िंदगी में हमेशा आपका डायरेक्शन अगर क्लियर होगा ना, आपको आगे क्या करना है, तो आपकी मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों में, और हाँ, ये भी हमारे यहाँ बड़ा यूथ में प्रॉब्लम रहा है
जो मैं पिछले सालों में भी 2-3 साल से सुन रहा हूँ कि सब बाहर जाने का सोच रहे हैं, कह रहे हैं यार इस मुल्क में कुछ रहा नहीं है। बिल्कुल। तो भाई अब आपने डिग्री ली, आप पढ़ लिख के इतने आगे बढ़े, काबिलियत आपने रखी, बना ली अपनी, और अब आप कह रहे हो मैं बाहर जाके नौकरी करूँ। तो यहाँ पे कुछ शुरू करो यार, मुल्क का हाल खराब है, चलें आप खुद तो स्टार्ट करें कुछ। वो कतरा कतरा करके दरिया बनेगा। तो अभी हमें है ना मायूस नहीं होना, एज ए नेशन हमें मिलके कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री वाले को सपोर्ट है, नहीं है, हम भी अपनी मदद आप ही काम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी मदद आप काम करें, अच्छी मेंटोरशिप लें, लोगों से मिलें, उनसे एडवाइजर लें और अपना काम स्टार्ट करें। कारोबार आपको पता नहीं होता है, कभी भी ऊपर चले जा सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। तो अब दिलो जान से काम करें, बाहर जाने का छोड़ दें सोचना, और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें थी और जो रह गई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सो खोड़ सारी अञा ॻाल्हियूं हुयूं जेके तेली साहब सां करणियूं हुयूं पर रहिजी वयूं। सो अॼु असां जेको आहे इग्लू आइसक्रीम जे MD सां गॾु हुयासीं। तव्हां उन्हनि जो जेका जर्नी आहे उहा तव्हां ॿुधी त केतिरी स्ट्रगल, महिनत, कावश ऐं कोशिशुनि खां पोइ हिकिड़ो माण्हू जेको आहे पंहिंजी मंज़िल ते पुॼे थो। ऐं हिननि इहो बि मैसेज ॾिनो, ऐं शुरू में बि ॾिनो, हाणे बि, त जेको को बि कारोबार जेको हूंदो आहे उहो नंढो वॾो नाहे हूंदो, ऐं तव्हां अलाह जो नालो वठी बसि स्टार्ट कयो, ऐं इनशाअल्लाह जेको आहे चवंदा आहिनि हिमत मदद मदद ख़ुदा। सो बहरहाल मोकिलानी आहे कोन, वरी कंहिं नए स्टार सां गॾु हूंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम बिज़नेस स्टार में। तेसिताईं मूंखे इजाज़त ॾिनो, अल्लाह।